उठा देते फट दे ही मार दे नाचारी। मैंने बता दिया, मोस्टली सबको पता है। चाहती तो मैं अपने हस्बैंड का सबका नाम सब कुछ दिखा सकती थी। मैं तो अभी ये कहूंगी जी कि भाई वो कहते हैं ना कि एक चोट लगा है ना इंसान की और वो ठीक हो जाती है तो उसको बार बार कुरेद दो मत। अब मैं इस बारे में ना गए कुछ नहीं बताना चाह रही। मैंने बता नहीं, परेशान हुई, मैंने सोचा मर जाना ही बेस्ट है मेरे। और एक टाइम में ऐसा भी था कि मैंने स्टिचिंग के 20-20 रुपए में एक सूट स्टिच करा। हकीकत थी, हाँ सच में मेरे पहले पैसे आए, मैंने बहुत खुशी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेनका देसवाल और हमारा खास कार्यक्रम होता है मुलाकात। और आज मैं मुलाकात करवाऊंगी परी रानी से। और परी रानी एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया है। आइए जानते हैं ये नाम ब्रांड कैसे बना। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम हाँ जी, परी रानी सूट्स। हाँ जी, परी रानी आपका नाम और आपकी बेटी का नाम, हाँ जी। ये ब्रांड कैसे बन गया मैडम? जो सूट आपके पास मिला है ना वो लोग कॉपी पेस्ट करके बेचने लग रहे हैं, बिल्कुल आपकी फोटो लगा कर। हाँ जी, ये है जी। देखो ये तो सबके ऊपर होते है कि एक बंदे का अगर नाम हो, फेमस हो, तो भाई उसकी कॉपी या उसके कपड़ों की कॉपी होती है। तो मेरा ये अभी बेचे जाओ अपने भाई जिस जो मेरे नाम तय जिसका घर चल रहा है तो चलो दो, मने कोई दिक्कत नहीं। बस ये है भाई किसी बंदे के साथ फ्रॉड मत करो, क्योंकि ये चीज आजकल हो रही है। बहुत सारी बहनों के फोन आते जी आपकी फोटो लगा रखी थी, जो आपका 7,000 का सूट था उनने 600 का लिख रखा था, हमने ले लिया, स्विच ऑफ है। तो भाई ये मत करो, मेरा कहना ये है किसी के साथ फ्रॉड मत करो। चाहे मेरे नाम तो आप सूट बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, पर किसी के साथ गलत मत करो। आज जो परी रानी एक ब्रांड बना हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया की देन हम कहें या फिर डिजिटल लाइफ की देन कहें, लेकिन उससे पहले भी तो आपकी एक अलग लाइफ होगी। आपने भी कभी स्ट्रगल करा होगा। जो सूटा के सपने आज हर एक जो यंग लेडी लेवे है, वो आपने भी कभी सोचा होगा कि कभी मेरी लाइफ भी ऐसी हो। वो लाइफ कैसी थी मैडम? वहां से यहाँ तक कैसे आई? देखो जी, सोचा तो हर कोई यार, खास कर जितनी भी लेडीज है ना उनका ये होता भी मैं बेस्ट से बेस्ट सूट पहनूं। और मैं सूट स्टिचिंग करा करूँ थी, मैंने करे हैं। और एक टाइम में ऐसा भी था कि मैंने स्टिचिंग के 20-20 रुपए में एक सूट स्टिच करा। हकीकत थी, हाँ सच में मैंने खुद अपने हाथ तक करे। और मैंने एक दिन में 4-4, 5-5 सूट भी स्टिच करे हैं। और जब कोई 4-5 करवा कर था तो वह 20 भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि भाई एक टाइम होता अपना घर चलाने के लिए औरत को कुछ भी करना पड़ जाता है। और जब मेरे पास उस टाइम बढ़िया बढ़िया सूट आ गए थे, मैंने सोचा कर दी ईसा सूट कदे मेरे पास भी हो, मैं भी पहनूं है। मतलब बड़ा मन कराया करता उस चीज का। और एक ने ऐसे ही कमेंट भी किया था मेरी वीडियो पे। मैं उस कमेंट को गलत नहीं बता रही, सिर्फ बताने के लिए कि भाई आप इतने महंगे महंगे सूट पहनते हो, हम तो वो भी नहीं पहन पाते। तो मेरा ये कहना है जी, आप ना हर चीज को ये मत लेके चलो कि हम नहीं कर सकते। उस टाइम मैंने मेरा भी मन किया था कि भाई मैं पहनूं। उस टाइम क्या था, मैंने अपनी बाना के पुराने सूट भी पहनने हैं, नए लेने का तो भी होते नहीं था, मोस्टली पुराने पहनने हैं। और जब मैं स्टिचिंग करा कर दी, मेरे पास सूट आ कर दे, मेरा मन होया करा था कि भाई मैं ऐसे पहनूं। और आज मैं पहन रही हूँ। देखो समय बदल जाता है, हर किसी का बदलता है। अगर इंसान के अंदर उम्मीद है ना, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। एक खुद पे विश्वास, भगवान पे विश्वास और एक उम्मीद, अगर हम उस चीज पे चले ना, मन हमेशा आता है भगवान पे विश्वास रहे और ये रहा कि हाँ शायद समय बदलेगा उस चीज के लिए। और वो हकीकत आपके आगे है, समय बदल गया है। कभी 20 रुपए सूट सिलाई लेने वाली परी रानी आज एनी बी और पूजा हुड्डा जैसी जो कलाकार है, उम्दा कलाकार, उन तक के सूट स्टिच करते हैं। मैडम ये चेंज, ये बदलाव और ये कामयाबी कैसे हासिल हुई? ऐसी कौन सी वो की थी या वो कौन सा सूत्र था जिस कारण परी रानी आज एनी बी की पसंद बन गई? ये जी सूत्र तो देखो कारण बच्चे थे और एक माँ होना था ना। मैंने देखो कदे सोचा था ये चीज के भाई उस टाइम में जाके मेरी एक पहचान होगी, क्योंकि मैं तो जी ये लगा लो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अब तो से मैंने सिखा दिया है, लेकिन मैं तो ऐसी थी ना, मैंने व्हाट्सएप चलाना हुआ था। आज इतने फॉलोवर हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे है। सुना था इनके बारे में
लेकिन पता नहीं था किस तरह चलाया जावा है, यूट्यूब और इंस्टा किस तरह चला ये पता ही नहीं था। बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैंने स्टार्टिंग में एक आईडी बनाई थी, वो भी एक मेरी फ्रेंड थी टिकटॉक पे, उसने बोला था भाई, उस टाइम भी कुछ ऐसा था मेरी लाइफ में, पैसों की जरूरत थी, उसने बोला था कि ऐसे टिकटॉक पे वीडियो बनाओ भाई, यहाँ से हाँ हाँ बहुत चल गया था जब मैंने स्टार्टिंग की थी। उसके बाद FB और ये बाद में ब्लॉगिंग और ये इंस्टाग्राम तो बहुत बाद में आई। फिर स्टार्टिंग टिकटॉक से की थी, और उसकी भी आईडी मेरी फ्रेंड ने बनाई थी। मैंने 4-5 दिन लगे थे वीडियो बनाने में, भाई कैसे सीखा हूँ चीज़। इंस्टाग्राम पे मैडम आपकी, वैसे तो मैं बहुत कम यूज करूँ हूँ इंस्टाग्राम, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी आपकी, और शायद इंस्टाग्राम पे आपके जो सूट ट्रेंड करते हैं वही आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। पहले इंस्टा पे ट्रेंड करते हैं, क्योंकि सूट का क्या है कि लेडीज इंस्टा पे देखती हैं। तो मैडम फिर मैं तो ये सोचा करती कि आपने पहले इंस्टा आया, पहले व्लॉगिंग शुरू की या पहले इंस्टा पाए मैडम? सबसे पहले जी किया टिकटॉक शुरू, अच्छा। जब तक कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है। और FB की मैंने स्टार्टिंग इसलिए क्योंकि जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती थी उसकी फोटो अपलोड होती थी FB पे। वह मुझे ये नहीं था कि मैंने अपनी फोटो डालनी है, इसका कोई फायदा होगा, सिर्फ वो देखने के लिए, वो भी मैंने अपनी फ्रेंड तक अपलोड करवाया। तो फिर वो करने के बाद भाई फिर आराम आराम तक जब हम टिकटॉक पे उस टाइम पे काफ़ी मेरी वीडियो मेरी बेटी के साथ वायरल हुई, एक पहचान बन गई। तो साथ में ही पता चला अभी इंस्टाग्राम भी है, उस पर भी डाल लो। पर इंस्टाग्राम का भी ये नॉलेज नहीं था कि इंस्टाग्राम से लोग इतने फेमस होते हैं, पहचान बनती है। हाँ, सिर्फ ये था भाई टिकटॉक है, सब कुछ है। फिर वो टिकटॉक बंद हो गया। उसके बाद साथ में मैंने क्या था, यूट्यूब पे चैनल उस टाइम भी बना लिया था टिकटॉक के टाइम पे। लेकिन मैंने क्या था, मैं कई बार वीडियो डाल लिया करूँ थी, मैंने ऐसा लगा करता मेरी आवाज़ बहुत भूंडी है, मैं डिलीट कर दूँ थी। ना नॉलेज था कि पता भी नहीं था कि फोन को हम इस एंगल में लेके बनाया या इस एंगल में, पता ही नहीं था। बस छोटी मोटी परीक्षा की डाल दी वीडियो। तो एक दिन मुझे पता लग गया कि इस पे तो पैसे भी आए हैं। धीरे धीरे कहते हैं ना कि भगवान ने एक रास्ता जब आपका खोलता है तो खुलते चले जाते हैं। तो उस पर जब पैसे आने लगे, भाई किसी ने दूसरे ने बता के ऐसे नहीं इस एंगल में बनाओ। फिर मैंने खुद यूट्यूब पे वीडियो निकाल कर सर्च करी कि भाई कैसे है कैसे नहीं, पता लगा। फिर एक भाई है केशव है पानीपत का, वो मैंने बयान बना रहा है, उसके पास लैपटॉप था। मैं भाई नूरनू है, उन्हें पूरी छानबीन करी, उन्हें देखा भाई तेरा तो वो भी हो रहा है, मोनोटाइज होया चैनल। फिर जो मेरे पहले पैसे आए मैंने बहुत खुशी हुई थी। उस टाइम भी मैंने उन पैसा में तब भाई बहुत कुछ ऐसे थे भाई जरूरतमंद थे, थोड़ा बहुत उनको दिया, कुछ भगवान को भाई अपने लिए कि चलो ये मेरी तरफ से जितना भी है। फिर तो हर एक चीज की नॉलेज पर नॉलेज आती आ गई आगे तक आगे। देखो, महिलाओं के बारे में एक बात है कि महिलाएं कभी भी अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचती, ना वो अपने बारे में अपने लिए कभी जिंदगी जीती हैं। जब आपके बच्चों को ये पता चला कि मेरी माँ का चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरी मम्मा का मोनेटाइज हो गया चैनल, और हाइप पे जब वीडियो चढ़ी, तो बेटा आपका काफी बड़ा है, तो बेटे का क्या रिएक्शन था? देखो जी, सब तो अच्छी बात ये है कि मेरे बेटे ने हमेशा सपोर्ट कराया मेरे से। अच्छा जी। उसने मेरी वीडियो उन्हें पता भी मेरी मम्मी क्या बना रही क्या नहीं बना रही हो, मेरी वीडियो में भी आता। यूट्यूब क्या मैं तो आओ, इंस्टाग्राम पे नहीं आता भी, क्योंकि अब तो ये होता भी मैं सूट की बना रही हूँ, बेटे ने लेकर थोड़ी ना सूट की बनाऊंगी, मेरी अकेली है वो। मैडम एक बात और मैं पूछना चाहूंगी, जो लोग मतलब कमेंट में भी काफी कर रहे हैं, बोले परी जी आप इतने क्यूट भी हो और आपकी एज भी इतनी नहीं है, इतना बड़ा बेटा थोड़ी हो गया। बोले जी पता है क्या, शादी बहुत जल्दी हो गई थी। वो मैंने बताया कि भाई 14 साल की थी मैं, हो गई थी। हाँ हाँ जी, वो सब ने पता है। तो जब भी शादी हुई भाई, वो बेटा भी जल्दी हो गया, क्योंकि बेटे की इस टाइम मेरे 24वें साल में लग रहा मेरा बेटा। तो बेटा अपना एज ए फ्रेंड या एज ए ब्रदर की तरह अब मतलब ऐसा है। हाँ बिल्कुल है। देखो वो मेरे से सारी बातें शेयर करे, मैं उससे बताया, देखो मिलजुल का कोई ये नहीं है एक भी बात कि मैंने उससे छिपा रखी हूँ या छिप रही हूँ। और वो भी ये भी अभी जो भी उसकी बात है, देखो यारी दोस्ती क्या लगे वो थोड़ी ना बताओगा, लेकिन वो कहीं जा रहा है क्या कर रहा है, उन्हें कितने पैसे खर्च करे हैं, कौन से कपड़े लेके आ रहा है, मम्मी आज मैं कपड़े लेके आया, जी जूते लेके आया हूँ, आज मैंने यो कराया, मैं ये सारी बातें बेटा बताओ। आज तक उसने ऐसे कुछ नहीं छिपाया। 20 रुपए सूट लेने वाली परी रानी आज कितना सूट चार्ज करती है अगर बढ़िया सेलिब्रिटी यहाँ आती है तो? ऐसा जी देखो, हम अगर स्टिचिंग करवा रहे तो 1500 से हमारी स्टार्टिंग है। उसमें हम लाइनिंग वगैरह भी लगाते हैं, डिजाइन भी बना के देते, बाकी कितना भी आप करवाओ मतलब डिजाइन के, हाँ उसके ऊपर बात है, ये चीज है। तो आज मतलब एक ब्रांड बन गया है और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ है। मैडम कई ये कह रहे हैं कमेंट में कि 14 साल में आप ये कह रहे थे कि शादी हुई है और
सरकारी जॉब, बोले ये बात मैडम कुछ अजम नहीं होती। वो बात है जी, अजम तो लोग का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहेगी, अजमा खराब रहेगा, कदे ठीक नहीं हो सकता। अब ये बात चलती रहा बार बार, होगी थी भाई। मेरे फादर थे, मैंने बताइए, वो बहुत ज्यादा बीमार थे, और हर बाप का ये सपना होता है। मेरा भाई है मेरे से 4 साल बड़ा, ठीक है, और कोई नहीं था, बाना की सबकी शादी हो रही थी। बड़ा भाई था, वो अपने अलग सेटल था भाई, मेरे बाप के पास नहीं था। तो उसको ये था भाई कल को मुझे कुछ हो जाता है, घर में मेरी बेटी है। उसने जो सोचा मेरे भले के लिए सोचा था, लेकिन उसने ये नहीं पता था भाई लाइफ में उल्टा होगा। किसी का नहीं पता। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आज सक्सेस हूँ, कल का नहीं पता, 1 घंटे बाद का नहीं पता। तो वो तो जी लाइफ में एक ऐसा दौर आया है, तो अब कहने वाले तो कुछ भी कह दे हैं जी। 14 में नहीं 13 में भी हुई, 10-10 साल की लड़कियां की शादी हुई है, तो ब्याह दे थे तो मेरी भी हुई। और कहने वाली बात ये है जी, ना तो हमें कहने वाला का मुंह पकड़ सकते, न उन्हें रोक सकते। सिर्फ बात ये है, जो जैसा होगा वैसा बोलेगा। जो मेरे तक मिल रहा है भाई, जो मैंने जाना उसने पता है मैंने लाइफ में क्या फेस किया है, क्या देखा है। और बोलने वालों का तो ये है जी, वो बोलते ही रहेंगे, वह कदे चुप नहीं होंगे। एक वीडियो में आपने कहा मैडम कि मैंने ससुराल का सरनेम लगाया, ससुराल वाले बोले भाई तू अपना दम पे बना, हमारा सरनेम क्यों लगाया। इधर से ब्रदर का लगाया आपने, वो मायके वाले बोले भाई हमारा क्यों लगाया। आपकी जगह और भी बहुत सारी माताएं बहनें, कमेंट भी आप देख दोगे, बोले हमारे साथ भी ऐसा हुआ, 100% परिराणी सही है। उस टाइम पे क्या हुआ है मैडम, अगर ससुराल के रास्ते बंद हो जाए और मायका के रास्ते बंद हो जाए, क्या मन में आवे लेडीज के? देखो, ये एक तो ये है जी कि जब मैंने अपने बारे में बताया ना, मैंने ये पता लग गया कि मेरे साथ नहीं, बहुत सारी औरतों के साथ हो रखा। कहने को आज ये आ गया भाई कि दौर बदल चुका है, लेकिन औरतों के लिए नहीं बदला है, सच हकीकत है ये। और मैं यहाँ किसी के नाम तो लूंगी नहीं भाई, हम क्यों किसी का नाम ले। ऐसी भी औरतें जो मुझे बताती हैं भाई मेरी फैमिली में अलाउड नहीं है कि आप क्यों इंस्टाग्राम चलाओ, क्यों आप यूट्यूब चलाओ। हालांकि उन्हें ये भी बता भाई मेरे हस्बैंड सब कुछ चलाते हैं, क्योंकि वो सोच का फर्क है भाई, वो अपनी घरवाली को कैसे रखना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत औरतों के साथ ऐसा हुआ कि भाई वो ऐसे टाइम पे आ गया, उसको कहीं किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, और उस टाइम वो हार जाती है। देखो, औरत का जब ससुराल से रास्ता बंद हो तो उन्हें घर वालों के पास जाना पड़ेगा। घर वाले ये बोल देते हैं कि बेटी अपना घर बसा ले, और के कराम तेरे लिए, चाहे वो मजबूरी में या वो उसका साथ नहीं देते। लेकिन घर वाला की ये सबसे बड़ी गलती मैं ये मानू हूँ कि उस टाइम पर उसका साथ नहीं देते, क्योंकि उनकी बेटी है। अगर वो परेशान है, कोई दुख है उसने, तो वो अपने घर बताओगी। जब उसने नो दिखा वो रास्ता बंद नहीं है, तो वो जाती है सुसाइड की तरफ। लास्ट में औरतें सुसाइड कर लेती हैं। आपका मन में ऐसा कभी ख्याल आया मैडम? आया जी, बहुत बार आया, क्योंकि मैं भी इतनी परेशान हुई, मैंने सोचा मर जाना ही बेस्ट है मेरे लिए। और भी मेरी मातृशक्ति देखने लग रही है, और भी जो युवा पीढ़ी भी है, और कुछ तो ऐसी हैं जो माताएं भी बन गई है, बच्चे हो जाए और कहीं भी रास्ता नहीं पाता और सुसाइड की तरफ जाओ। क्या कहना चाहोगे मैडम, क्या सोचना चाहिए उस टाइम पे? उस टाइम ये सोचो जी, एक तो इस चीज का हल नहीं है। बिल्कुल। अगर आपका हस्बैंड आपने दुखी कर रहा है, कोई भी दुखी कर रहा है, तो किसी और के लिए अपनी जान नहीं देनी है। दूसरी ये है, जब हम परेशान हुए, हमारे बच्चे हुए हैं, वह बच्चे तो माँ तो छीन जाओ, बाप तो होता ही नहीं किसी लायक। ये देखो, अगर अच्छा होता तो ऐसा नहीं करता। तो उस टाइम अपने बच्चों के लिए देखो, क्योंकि माँ ने जन्म दिया। और सबसे बड़ी बात ये है, आप जिंदा रहेगा आप कुछ भी कर सकते हो, मरने के बाद आप क्या कर लोगे। हमारे अंदर, एक औरत के अंदर इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। उस टाइम पे एक तो अपना माइंड सेट रखो कि भाई हम बदल सकते हैं। बहुत सी औरतें दुखी हैं जी, गलत उठा लेती है। मैंने भी सोचा था कि भाई मर जाना ही बेस्ट है, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होता। अगर जो औरत ये काम कर लेती है, उनके बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है। एक तो उन्हें इतनी उसका सामना करना पड़ा, बच्चे ने परेशानी का। बाई चांस घर में दूसरी मदर आ जावे, वो जरूरी नहीं कि उन बच्चों को माँ वाला प्यार देवे, वो माँ भी छिन गई, वो बाप भी छिन गया, तो बच्चे यहाँ पे ना पिस जाते हैं बेचारे। उनकी लाइफ ऐसी खराब हो जाती है, उनकी सोच ये बन जाती है कि ना तो मेरी माँ ने मेरे से प्यार था, ना मेरे बाप ने था। तो बड़े हो गया तो नशे की तरफ जाते हैं, या उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो मेरे भी मन में आया कि भाई शायद जिंदगी में जीना कुछ है नहीं, पर मेरे लिए मेरा बेटा था, तो मैंने उसकी लाइफ सेव करनी थी। मैंने पता था अगर मैं एक कदम उठा लूंगी तो मैंने ये नहीं पता मेरा बेटा आज की तो होगा क्या होगा। तो मैं चाह के भी 10 बार सोच के भी
मार खा के भी, सब कुछ सहन करके भी मैं जिंदा रही, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना था और उस चीज़ से बाहर निकलना था, और निकली भी हूँ आज। चाहे मैंने उस टाइम हिम्मत करी, या ये लगा लो कि भाई मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए जिंदा कुछ भी लगा लो, लेकिन मैंने सुसाइड नहीं करा सोचने के बाद भी। तो मतलब सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। अगर आप जिंदा हो तो आप उन चीज़ों तक लड़ सको। और फिर ये भी है, मेरे पास ये भी कमेंट आते, बहुत सोचते हैं जी आप तो कामयाब हो गए, आप तो पढ़े लिखे थे। तो मैं हमेशा क्या करूं, देखो पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास जैसे बहुत सारे कॉल आते जी बाहर, मेरे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए बहुत हमारे कुरियर जाते हैं। तो इंग्लिश में बोला मेरा समझ नहीं आती, मैं सच बताऊं तो पढ़ाई यहाँ पे जरूरी है, लेकिन कामयाब होने के लिए आपको पढ़ाई की नहीं, आपको नॉलेज की जरूरत है। जिस दौर में हम निकले हैं ना, कहते हैं ना कि उसमें तो जब सोना मतलब क्या है कि लोहा भी तप है ना, सोना बन जाए। तो आपने नॉलेज की जरूरत है, काम कुछ भी कर सको, जरूरी नहीं है औरतों के पास हो क्या अगर ना। एक औरत ऐसी होती है, ये देखो पूरे घर ने संभाले दे, सब सुबह सबसे पहले उठेगी, उसको पता होता मेरा हस्बैंड जाएगा जॉब पे, उसके लिए लंच पैक करना, मेरे ससुर को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों के लिए क्या करना है। वो अकेली औरत सुबह 4 बजे उठकर रात का दिया मोस्टली सबको पता है। चाहती तो मैं अपने हस्बैंड का सबका नाम सब कुछ दिखा सकती थी, पर